वेरी गुड मॉर्निंग। तो चैप्टर नंबर 3 स्मार्ट नोट्स हम लोग रिवीजन करेंगे स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स का। ठीक है, 4 स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स हमने पढ़े थे। फर्स्ट वन वाज इंडस्ट्री मार्केट, सेकंड प्रोडक्ट, थर्ड सर्विस एंड फोर्थ वाज चैनल। ठीक है, तो प्रोडक्ट इंडस्ट्री मार्केट जो सबसे फर्स्ट स्ट्रेटेजिक ड्राइवर था उसमें हम लोगों ने देखा था स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग वॉज अ टूल जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारे इंडस्ट्री में एक्चुअली पोजीशन क्या है, मार्केट पोजीशन क्या है और कंपिटिटिव पोजीशन क्या है इन द मार्केट। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग में हमने क्या देखा था कि हाउ टू यूज दिस टूल। सबसे पहले वी मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द की प्लेयर्स इन द इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्री में जितने प्लेयर्स हैं उसकी हम लोग लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, यू हैव टू हैव द नेम ऑफ ऑल द प्लेयर्स, देन यू सिलेक्ट 2 कंपिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। You select 2 competitive characteristics, one on the x axis, one on the y axis। ठीक है, हर किसी के आप लोग एस्पेक्ट सेलेक्ट कर लो, लो हाई मोर लेस, आपको जो भी उसको नंबर्स देने हैं सो दैट यू कैन प्लॉट, मतलब उस पे x एक्सिस पे y एक्सिस पे यू प्लॉट ऑल द फर्म्स ऑन द ग्राफ। ठीक है, वंस ऑल द फर्म्स आर प्लॉटेड, जो भी फर्म्स आसपास प्लॉट हुई है यू मेक अ सर्कल। जो भी फर्म्स आसपास एकदम रिलेटेड एरिया में प्लॉट अप हुई है यू मेक अ सर्कल। सारे सर्कल्स बनाने के बाद यू मेक श्योर कि सारे सर्कल्स जो बने हुए दैट शुड रिप्रेजेंट द टोटल सेल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप इन द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का टोटल सेल्स जितना है उसमें से मान लो एक ग्रुप में इफ देयर आर 5 कंपनीज तो उन 5 कंपनीज का टोटल सेल्स कितना हो रहा है, सारे सर्कल शुड बी प्रोपोर्शनेट टू दैट रेशियो। गॉट इट? ये हमने डिटेल में कल समझा था, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं फट से। स्ट्रेटेजिक ग्रुप point number 2, a strategic group consists of those rival firms which have similar competitive approaches and position in the market. Once the group is formed, so सारे companies जो similarly placed होते हैं in the graph and you make a circle, that group is called a strategic group. ठीक है, and all the firms in the strategic group वो लोग उनके competitive approaches same होते हैं, market में position कहीं ना कहीं same होती है, that is why they fall up in the same circle. The procedure for constructing strategic group map is as follows. Identify the competitive characteristics. सबसे पहले कंपिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आपको कोई भी 2 सिलेक्ट करनी है और इसमें आप मल्टीपल ग्राफ्स बना सकते हो यूजिंग मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स। अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके आप अलग अलग तरीके से मार्केट का एनालिसिस कर सकते हो और अपने आप को यू कैन फाइंड आउट कि व्हाट पोजीशन यू आर हैविंग इन द मार्केट। दैट डिफरेंशिएट्स द फर्म्स इन द इंडस्ट्री। इसमें टिपिकल वेरिएबल्स क्या क्या हो सकते हैं, प्राइस और क्वालिटी रेंज, जियोग्राफिक कवरेज, डिग्री ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन, प्रोडक्ट लाइन ब्रेथ, यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, रेपुटेशन एक्सेट्रा। ये एग्जांपल्स दिए हुए, इसके अलावा भी कई सारे फैक्टर्स आप ले सकते हो स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग बनाने के लिए। नेक्स्ट, प्लॉट द फॉर्म्स ऑन अ 2 वेरिएबल मैप यूजिंग पेयर्स ऑफ दीज डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। असाइन फॉर्म्स that fall about in the same strategy space to the same strategic group। जो भी फॉर्म्स आसपास में प्लॉट होती है उनको यू मेक अ सर्कल एंड प्लॉटेड इन द सेम, उसमें एक सर्कल बना के इट फॉर्म्स अ स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। ठीक है, और यू हैव टू मेक श्योर कि सर्कल का जो साइज होता है दैट शुड बी प्रोपोर्शनेट टू द मार्केट शेयर। उनका जितना मार्केट में सेल्स कॉन्ट्रीब्यूशन है इन द टोटल आउट ऑफ द टोटल इंडस्ट्री, मान लो 50% मार्केट शेयर, सॉरी टोटल सेल्स इन इंडस्ट्री में से 50% सेल्स अगर इसी पर्टिकुलर ग्रुप से आ रही है तो दैट सर्कल शुड बी बिगर। 25% अगर सेल्स किसी दूसरे ग्रुप से आ रही है दैट सर्कल शुड बी हाफ द साइज ऑफ दिस सर्कल। ड्रॉ सर्कल्स अराउंड ईच स्ट्रेटेजिक ग्रुप मेकिंग द सर्कल्स प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द ग्रुप्स रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ टोटल इंडस्ट्री सेल्स रेवेन्यू। गॉट इट? किस तरीके से स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग बनाना है? Strategists can analyze the market by making any number of scenarios like above to understand the competition। Competitive scenario मार्केट में समझने के लिए आप कितने भी वेरिएबल्स के साथ मल्टीपल ग्राफिंग, मल्टीपल प्लॉटिंग कर सकते हो। स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग मल्टीपल वेरिएबल्स के साथ आप बना सकते हो। Thus this analysis helps a business understand its competition in 2 or more factors। 2 और more factors आप इसमें यूज कर सकते हो। अब इसमें एक चीज हमने इंपॉर्टेंट समझी थी कि इंडस्ट्री कंटेन्स ओनली 1 स्ट्रेटेजिक ग्रुप when all the sellers pursue essentially identical strategies and have comparable market positions। हर किसी की स्ट्रेटेजी अगर सेम है, मार्केट पोजीशन कंपैरेबल है, तो इसका मतलब ये है कि जो कंपिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आप प्लॉट करने वाले हो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, उसमें सारी की सारी फॉर्म सेम जगह पे प्लॉट होगी। अगर वो लोग सेम स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं, मार्केट में पोजीशन भी सेम है, ठीक है, तो जो भी 2 वेरिएबल यूज करके आप प्लॉटिंग करना चाहोगे वो सेम जगह पे प्लॉट होंगी एंड दैट इज व्हाई इट वुड फॉर्म ओनली अ सिंगल स्ट्रेटेजिक ग्रुप। अगर जितने सेलर्स मार्केट में है वो सबकी सेम स्ट्रेटेजी है, मार्केट पोजीशन सेम है, आइडेंटिकल स्ट्रेटेजीज है और कंपैरेबल मार्केट पोजीशन है, तो ठीक है, आइडेंटिकल स्ट्रेटेजीज और कंपैरेबल मार्केट पोजीशन तभी होगी जब आप सेम टाइप से काम कर रहे हो, एकदम सिमिलर वे ऑफ वर्क है, सिमिलर मार्केट शेयर है, सब कुछ सेम है, तभी जाके प्लॉटिंग जो है वो सेम जगह पे होती है। ठीक है, ये बहुत ही रेयर कंडीशन है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमने पढ़ने वाला है वो भी एकदम रेयर कंडीशन है।
एट द अदर एक्सट्रीम देर आर एज मेनी स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स एज देर आर कंपिटिटर्स, मतलब कि जितने कंपिटिटर है मार्केट में, जितने प्लेयर्स है मार्केट में, उतने ही स्ट्रेटेजिक ग्रुप होंगे। मतलब कि हर एक प्लेयर का एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप बनेगा। अगर कोई भी फर्म सिमिलरली मतलब कि आसपास में प्लॉट नहीं हो पा रही है तो, ठीक है, यू आर प्लॉटिंग 5 डिफरेंट फर्म्स ऑन द ग्राफ। अब 5 अलग अलग फर्म को प्लॉट कर रहे हो। सारी फर्म्स अगर अलग अलग जगह पे प्लॉट हो रही है, कोई भी फर्म्स आसपास में प्लॉटेड नहीं है, तो हर एक फर्म का मतलब कि हर एक कंपनी का अपना एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप बनेगा। कब होगा ऐसा? When is this possible? At the other extreme, there are as many strategic groups as there are competitors. When each rival pursues a distinctively different competitive approach and occupies a substantially different competitive position. हर किसी की competitive approach एकदम 100% एक दूसरे से अलग है, 100% डिफ्रेंशिएटेड है, कुछ भी कॉमन नहीं है उनकी कंपिटिटिव अप्रोच में, उनकी स्ट्रेटजीज में, उनकी कंपिटिटिव पोजीशन, कुछ भी सिमिलर नहीं है। तो उनकी प्लॉटिंग अलग अलग प्लेसेस पे होगी एंड दैट इज़ वाई हर एक कंपनी अपने आप में एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप बनेगी। ठीक है, ये जो कंडीशन है ये भी काफ़ी रेयर है। ओके, सो दिस इज अबाउट स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। ठीक है, नेक्स्ट कस्टमर्स। कस्टमर्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट स्टेप इन डिसाइडिंग द कस्टमर जो होता है, सबसे फर्स्ट स्टेप होता है आपकी प्रोडक्ट और सर्विस डिसाइड करने में। आप सबसे पहले देखते हो कि इसके कस्टमर्स मार्केट में प्रेजेंट है या नहीं, जो भी चीज़ आप सेल करना चाहते हो। A customer is often responsible for generation of profits, obviously. A customer is the one who buys the product or service. Consumer is the one who finally uses or consumes the bought product or service. ये differentiation हमने पढ़ा था customer versus consumer. कस्टमर कंज्यूमर हो सकता है या कस्टमर कंज्यूमर नहीं भी हो सकता, बोथ द सिनेरियोज आर पॉसिबल। द वन हु इज बाइंग योर प्रोडक्ट, अगर वो खुद ही कंज्यूम कर रहा है उस प्रोडक्ट को, देन कस्टमर इज योर कंज्यूमर। कस्टमर भी वही है और कंज्यूमर भी वही है। ठीक है, इफ आई एम बाइंग अ प्रोडक्ट फॉर समवन एल्स, मैंने खरीदा पर उसको कंज्यूम या इसको यूज करने वाला कोई और है, इन दैट केस कस्टमर इज डिफरेंट एंड कंज्यूमर इज डिफरेंट। ठीक है, प्राइसिंग पर्सपेक्टिव की जब बात आती है आपको कस्टमर पे फोकस करना है। ठीक है, और जब प्रोडक्ट के फीचर्स, डिजाइनिंग, यूजेबिलिटी, ईज ऑफ यूज की बात आती है तब आपको कंज्यूमर पे फोकस करना है। अ वेरी टिपिकल एग्जांपल ऑफ दिस वुड बी किड्स एंड पेरेंट्स। पेरेंट्स आर द कस्टमर फॉर टॉयज ऑफ द किड्स। ठीक है, कस्टमर पेरेंट्स है, वो पे करते हैं, दे आर द वन हु वुड बाय, बट अल्टीमेट यूजर इज द किड। ठीक है, फ्रॉम प्राइसिंग पर्सपेक्टिव कस्टमर इज ऑफ मोर इंपॉर्टेंस एंड फ्रॉम वैल्यू क्रिएशन, डिजाइन, यूजेबिलिटी, कंज्यूमर नीड्स टू बी केप्ट इन द माइंड। कस्टमर कैन बी अ कंज्यूमर एंड वाइस वर्सा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। But for strategy teams, especially marketing teams, it is important to understand the customer and consumer separately. Okay. Next is product या फिर service. Product stands for combination of goods and services that the company offers. आप जो भी offer कर रहे हो अपने target market को, it may be goods, it may be services. In total, it is known as a product. एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को मैनेज करने भी यूनिट स्ट्रेटेजीज आर नीडेड फॉर मैनेजिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एडिंग न्यू वंस एंड ड्रॉपिंग फेल्ड वन। प्रोडक्ट के केस में भी देयर इज अ लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो हम लोग पढ़ चुके हैं। एवरी प्रोडक्ट हैज इट्स ओन लाइफ साइकिल, तो विथ टाइम आपको नए प्रोडक्ट ऐड भी करना पड़ता है, पुराने प्रोडक्ट को डिस्कार्ड भी करना पड़ता है, एंड यू नीड डिफरेंट स्ट्रेटेजीज फॉर डूइंग एंड मैनेजिंग दीज प्रोडक्ट्स। स्ट्रेटेजिक डिसीजंस मस्ट ऑल्सो मेड रिगार्डिंग ब्रांडिंग, पैकेजिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू। आपकी ब्रांडिंग, आपकी पैकेजिंग आपके प्रोडक्ट की सेल को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। प्रोडक्ट्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इंडस्ट्रियल, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, एसेंशियल, लग्जरी प्रोडक्ट्स, ड्यूरेबल और पेरिशेबल। इट कैन बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ शेप, साइज, कलर, पैकेजिंग, ब्रांड नेम्स, आफ्टर सेल सर्विसेज, सो ऑन। आप अपने प्रोडक्ट्स को जैसे चाहो वैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो। शेप साइज के बेसिस पे करो, उसका टारगेट ऑडियंस अगर अलग है उसके बेसिस पे करो। कंज्यूमर गुड्स है, इंडस्ट्रियल गुड्स है, ड्यूरेबल गुड्स है, पेरिशेबल गुड्स है, उसके बेसिस पे भी आप क्लासीफाई कर सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन सीक टू हैमर कस्टमर्स माइंड दैट द प्रोडक्ट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। इट इज नॉट मैटर वेदर डिफरेंशिएशन इज रियल और इमेजिनरी। ये सारा खेल मार्केटिंग का होता है। यू जस्ट हैव टू हैव द कस्टमर टू एक्सेप्ट कि आपका प्रोडक्ट जो है इट इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, वो रियल वाले जूस की ऐड आती है, वो बोलता है कि एकदम रियल फ्रूट से हम लोग जूस बनाते हैं, वो सिर्फ बताना चाह रहे कि हम बनाते हैं, एक्चुअल में वो है या नहीं डजेंट मैटर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मुलाइज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन थ्रू ब्रांड नेम्स। एक ही कंपनी के सेम टाइप के प्रोडक्ट्स अलग अलग ब्रांड में भी सेल हो सकते हैं। ठीक है, लाइक वो देखा था हमने डव, पैंटीन, ये टाइप के जो सारे शैम्पू है सब एक ही कंपनी के। ठीक है, सो दे वांट टू कवर द कंप्लीट मार्केट, तो अलग अलग टारगेट सेगमेंट के लिए अलग अलग ब्रांड्स वो लोग लॉन्च कर सकते हैं।
For a new product pricing strategy for entering a market needs to be designed and for that matter at least 3 objectives must be kept in mind. जब नया प्रोडक्ट आप मार्केट में लॉन्च कर रहे हो 3 एस्पेक्ट्स या फिर 3 ऑब्जेक्टिव्स आर टू बी केप्ट इन माइंड. सबसे पहले आपका प्रोडक्ट का जो है कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच होना चाहिए. कस्टमर में आपको प्रोडक्ट यूजेबल होना चाहिए. ठीक है, तो आपको जो प्रोडक्ट बनाना है यू हैव टू हैव कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच. प्रोड्यूस सफिशिएंट रिटर्न्स थ्रू रीजनेबल मार्जिन्स एंड इंक्रीज मार्केट शेयर. कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच से प्रोडक्ट बनाओ, मार्केट शेयर इंक्रीज करने के स्ट्रेटेजी बनाओ एंड वर्क इस तरीके से करो कि यू शुड हैव अ सफिशिएंट मार्जिन. सो यू नीड टू हैव दीज 3 ऑब्जेक्टिव्स बिफोर यू लॉन्च एनी न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट. इट अटेम्प्ट्स टू आंसर द जनरल क्वेश्चन व्हाट बिजनेस आर वी इन एंड व्हाट शुड बी डन टू विन ओवर द कंपटीशन इन ईच प्रोडक्ट वी सर्व. हर एक कंपटीशन, हर एक प्रोडक्ट को अगर आप if you want your product to win in the market, so you have to answer the question कि what should be done so that we win over the competitor. ठीक है, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच रख के इस बात का अगर आप ध्यान रखोगे कंपटीशन को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं. इन दैट वे यू विल बी एबल टू क्रिएट क्रिएटिव स्ट्रेटेजीज फॉर योर प्रोडक्ट. नेक्स्ट, प्रोडक्ट और सर्विस के लिए कई सारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हमने पढ़ी थी. तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज जो है फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजीज होती है, ये हमने पढ़ी थी. कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजीज हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ी. बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ी. ठीक है, फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजीज में एक्चुअल में कई सारे फंक्शंस की स्ट्रेटेजीज होती है. जैसे ये हमने अभी जो यहाँ पढ़ा है जो हमारे सिलेबस में, दैट इज मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी. देयर कैन बी डिफरेंट स्ट्रेटेजीज फॉर एचआर, डिफरेंट स्ट्रेटेजीज फॉर फाइनेंस, डिफरेंट स्ट्रेटेजीज फॉर R&D. तो हर एक फंक्शनल एस्पेक्ट जो होता है बिजनेस का, हर एक के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजीज होती है. आपके सिलेबस में यहाँ जो कवर की हुई है फंक्शनल लेवल की एक ही स्ट्रेटेजी, मतलब एक ही फंक्शनल लेवल कवर किया हुआ है, दैट इज मार्केटिंग. ठीक है, तो अलग अलग स्ट्रेटेजीज हमने देखा था. सोशल मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग मतलब कि थ्रू दिस यू आर ट्राइंग टू चेंज पीपल्स पर्सपेक्टिव्स टुवर्ड्स सम सोशल आइडिया. यू वांट टू मेक सम, यू वांट टू ब्रिंग सम सोशल कॉज इनटू द मार्केट. यू वांट टू चेंज पीपल्स माइंडसेट फॉर सर्टेन सोशल कॉजेस. ठीक है, जो आइडियाज सोसाइटी में एक्सेप्टेबल होनी चाहिए पर जनरली नहीं होती, उनको एक्सेप्ट करवाने के लिए यू आर डूइंग सम मार्केटिंग नोन एज सोशल मार्केटिंग. And it seeks to increase the acceptability of social ideas, cause or practice among a target group to bring in a social change. Augmented marketing, इसमें आप ट्राई करते हो कि प्रोडक्ट के साथ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिले, कंज्यूमर को हम कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा दे दें. ठीक है, जैसे हमने व्हीकल खरीदी 5 सर्विसिंग फ्री है. ठीक है, या फिर हमको कोई गिफ्ट वाउचर फ्री है विथ सम डिफरेंट प्रोडक्ट. ठीक है, तो इस टाइप से कुछ ना कुछ आप एक्स्ट्रा देने की कोशिश करते हो. इंक्लूड्स एडिशनल कस्टमर सर्विस एंड बेनिफिट्स दैट अ प्रोडक्ट कैन ऑफर. थर्ड इज डायरेक्ट मार्केटिंग. डायरेक्ट मार्केटिंग से एकदम डायरेक्ट मार्केटिंग मतलब आपके प्रोडक्ट का डायरेक्टली आप इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हो अपने कस्टमर तक. डायरेक्टली हमारा ये प्रोडक्ट है, दीज आर द फीचर, दीज आर द बेनिफिट्स यू विल गेट, दिस इज द प्राइस. ठीक है, यू कैन डू दिस थ्रू पॉम्पलेट, थ्रू मीडिया एडवर्टीजमेंट, टीवी न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे सकते हो. तो आप डायरेक्टली बताते हो कि हमारा ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट के ये फीचर्स हैं और इससे आपको ये बेनिफिट होते हैं. दैट इज डायरेक्ट मार्केटिंग. Through various advertisement media that interact directly with the consumer, generally calling for consumer to make a direct response. उससे कंज्यूमर को डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिलती है. रिलेशनशिप मार्केटिंग, आप चाहते हो कि अपने कस्टमर के साथ एक अलग रिलेशनशिप बनाओ. ठीक है, जनरली तब होता है जैसे कि एयरपोर्ट लाउंजेस फ्री मिलता है टू प्रीमियम कस्टमर्स. ठीक है, तो आपको पता है कि ये कस्टमर हमारा रेगुलर कस्टमर है, सो यू वांट टू रिटेन दैट कस्टमर. तो आप उनको कुछ स्पेशल बेनिफिट्स देते हो थ्रू विच यू ट्राई टू मेंटेन अ रिलेशनशिप, create and maintain a relationship with the customer. The process of creating, maintaining and enhancing strong value laden relationship with customer, इससे एक ऑर्गेनाइजेशन शो करता है कि हमारे कस्टमर्स हमारे लिए कितने वैल्यूएबल है. ठीक है, आप उनसे एक बहुत अच्छी रिलेशनशिप, बहुत अच्छा बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हो. सर्विस मार्केटिंग, सर्विस मार्केटिंग इज एवरीथिंग दैट यू डू टू सेल योर सर्विसेज. एवरीथिंग दैट यू डू टू सेल योर सर्विस. अगर आपका प्रोडक्ट गुड्स नहीं है, आपका प्रोडक्ट सर्विस है, तो उसको सेल करने के लिए अलग टाइप की मार्केटिंग की नीड होती है. जनरली जो प्रोडक्ट के लिए, गुड्स के लिए हम मार्केटिंग करते हो, सर्विस के लिए एप्लीकेबल नहीं होती. सो ऑल द कॉन्सेप्ट्स एंड टूल्स दैट यू यूज फॉर सेलिंग योर सर्विसेज इज सर्विस मार्केटिंग. अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट्स, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मार्केटिंग टू सर्विसेज. पर्सन मार्केटिंग, पर्सन ऑर्गेनाइजेशन प्लेस में कुछ चीजें कॉमन थी. व्हेन यू वांट टू क्रिएट, मेंटेन और चेंज एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर ऑफ पीपल टुवर्ड्स सर्टेन पर्सन. क्रिएट, मेंटेन एंड चेंज बिहेवियर ऑफ पीपल टुवर्ड सर्टन पर्सन. मतलब एक पर्सन को आप एक ब्रांड इमेज बनाना चाहते हो, एक पर्सन को एक जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते हो, एक पर्सन की एक अलग इमेज आप क्रिएट करना चाहते हो मार्केट में. ठीक है, व्हेन यू वांट टू क्रिएट, मेंटेन और चेंज एटीट्यूड ऑफ पीपल टुवर्ड सम सर्टन प्लेस, इट इज प्लेस मार्केटिंग. जनरली हम टूरिज्म के लिए करते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए भी जो डेवलपर्स है वो प्लेस मार्केटिंग करते हैं. व्हेन यू वांट टू क्रिएट, मेंटेन एंड एनहांस या फिर चेंज द बिहेवियर ऑफ पीपल towards
टुवर्ड्स सर्टन ऑर्गेनाइजेशन, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की इमेज चेंज करना चाहते हो, what kind the kind of marketing that you want to do is organization marketing. ये तीनों में जो है मतलब एग्जाम में लिखना इजी हो जाएगा, बिकॉज कंटेंट इसका सेम है. यू वांट टू क्रिएट, मेंटेन एंड चेंज द बिहेवियर एंड एटीट्यूड ऑफ पीपल टुवर्ड्स सर्टेन पर्सन, टुवर्ड्स सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन और टुवर्ड्स सर्टेन प्लेस. पर्सन मार्केटिंग समझो मिस्टर नरेंद्र मोदी, ही इज द प्राइम मिनिस्टर, वो अपना काम कर रहे हैं, बट थ्रू गिविंग डिफरेंट स्पीचेस, पब्लिक में बीच में आना और जो भी वो एक्टिविटीज करते हैं, उनको सोशल मीडिया इतने एक्टिव है कि वो यूएस में जाके किसी से मिले या दुनिया में कोई भी जगह कोई भी लीडर से मिले, उसका टोटल फोटोग्राफ आए, उसका तुरंत जो चीज़ें हैं जो हमने किया वो आएगा. एक व्हाट्सएप पे कम्युनिटी बनी हुई है जहाँ पे उनकी एक्टिविटीज़ की अपडेट्स होते रहती हैं. सो दे आर ट्राइंग टू क्रिएट एन इमेज ऑफ दैट पर्सन. आप अब जनरली अगर हमको ये चीज़ें नहीं पता होती कि मिस्टर नरेंद्र मोदी ये चीज़ें कर रहे हैं, दुनिया भर में जाके मतलब ये सब कर रहे हैं, इंडिया की इमेज इतनी अच्छी बना रहे हैं, तो शायद हम लोग उनके बारे में जो आज सोच रहे हैं वो नहीं सोच रहे होते. वी हैव अ पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स हिम जस्ट बिकॉज ऑफ द पर्सन मार्केटिंग दैट दे हैव डन. जो काम वो कर रहे हैं उसको इतना हाईलाइट करो, इतना लोगों के बीच में लेके आओ, सो दैट लोग उनके लिए एक अपने मन में इमेज, एक अलग रिस्पेक्ट जनरेट करें. एनलाइटेंड मार्केटिंग थोड़ी अलग टाइप की फिलोसॉफी है. ये कहते हैं कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट हम लोग देखना चाह रहे हैं, हम ऐसी मार्केटिंग करना चाह रहे हैं जिससे हम ये नहीं सोच रहे कि आज हमारा बेनिफिट होना चाहिए, हम सोचे कि जिससे कोई सोशल कॉज जो है कस्टमर को बेनिफिट होना चाहिए. हमको आज के डेट में प्रॉफिट नहीं भी होगा तो भी चलेगा, एक हमारा सेंस ऑफ मिशन एकम्प्लिश होना चाहिए. ठीक है, हमको आज बेनिफिट नहीं होगा तो भी चलेगा. क्लासरूम का वो आपको पता होगा, आफ्टर हर एक बुक के पीछे दे डोनेट ₹1 फॉर प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, राइट. इट्स एक सेंस ऑफ मिशन है. ठीक है, दे वुड वांट पीपल, आप चाहो तो हमको डोनेट करो सो दैट वी प्लांट ट्रीज. ठीक है, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं क्लासरूम की मार्केटिंग हो रही है, बट दे आर डूइंग इट थ्रू डिफरेंट वर्जन. वो चाह रहे हैं कि हम सोशल कॉज को प्रमोट करें, सेंस ऑफ मिशन प्रमोट करें, या कस्टमर्स को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होना चाहिए, इस टाइप का कोई जो है वो लेकर आए एजेंडा ऑफ द मार्केटिंग. ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे कि आप प्रोडक्ट खरीदो, हम ये नहीं बोल रहे हैं प्रोडक्ट खरीदो, हम कुछ और एस्पेक्ट से आपके सामने आ रहे हैं. मार्केटिंग हो रही है बट देन इट इज एन इनडायरेक्ट वे. Marketing philosophy holding that a company's marketing should support the best run performance of the marketing system that is beyond the prevailing mindset. Prevailing mindset यही होता है कि मार्केटिंग करें, हमारा प्रोडक्ट सेल हो और हमको प्रॉफिट हो. Its 5 principles include customer oriented marketing, innovative marketing, value marketing, sense of mission marketing and societal marketing. सोसाइटी का बेनिफिट होना चाहिए, कंज्यूमर का बेनिफिट होना चाहिए, हमारा सेंस ऑफ मिशन अकम्प्लिश होना चाहिए, लोगों को वैल्यू मिलनी चाहिए और थोड़ा इनोवेटिव होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट, डिफरेंशियल मार्केटिंग मतलब जब आप पूरा की पूरा मार्केट कवर करना चाह रहे हो थ्रू लॉन्चिंग डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है, हाँ अभी आपका जो प्रोडक्ट है ये बहुत समझोगे, इफ इट इज़ एप्पल तो सिर्फ प्रीमियम कस्टमर से परचेस कर सकते हैं. आप उसी इंडस्ट्री का, उसी मार्केट का लोअर प्राइस वाले जो सेगमेंट है उसको भी कवर करना चाहते हो, सो यू लॉन्च डिफरेंट प्रोडक्ट. एप्पल को छोड़ दो, OnePlus जो है, OnePlus, Vivo, Oppo, हर कुछ ये सारे जो ब्रांड है सेम कंपनी है, बिकॉज वो अलग अलग प्राइस रेंज में प्रोडक्ट को लॉन्च करके मैक्सिमम मार्केट को कवर करना चाहिए. मार्केट में हर टाइप के लोग रहते हैं, जो कम प्राइस में खरीदे और जो ज़्यादा प्राइस में खरीदे. ठीक. इट इज़ अ मार्केट कवरेज स्ट्रेटेजी इन विच अ फर्म डिसाइड्स टू टारगेट सेवरल मार्केट सेगमेंट्स एंड डिजाइन सेपरेट ऑफर्स फॉर ईच. हर किसी के लिए प्राइस रेंज जो है अलग रहती है. सिंक्रो मार्केटिंग हमने पढ़ा था कि जब आपके पास आइडियल कैपेसिटी होती है उसको आप यूज़ करने के लिए जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज़ करते हो. जैसे कि आपके पास अगर थिएटर है, वीकेंड्स पे आपके पास रश होता है, वीकडे पे आपके पास पब्लिक नहीं है, रेस्टोरेंट्स में वीकडे में पब्लिक नहीं है, तो आप वीकडे के लिए कुछ ऑफर दे देते हो थिएटर्स में या फिर रेस्टोरेंट्स में, सो दैट पीपल कम एट द हैप्पी आवर्स होते हैं. हैप्पी आवर्स मतलब कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आप आओगे तो आपको स्पेशल ऑफर्स मिलेंगे, डिस्काउंट मिलेंगे, कूपन्स मिलेंगे. तो जो आपकी आइडियल कैपेसिटी है उसको फुलफिल करने के लिए, ताकि उस टाइम पे कस्टमर्स आपके पास आए, उस चीज़ के लिए आप जो मार्केटिंग करते हो दैट इज सिंक्रो मार्केटिंग. Demand for product is irregular, causing ideal capacity or overwork capacity. Synchro marketing can be used to find ways to alter the pattern of demand through flexible pricing, promotion and other incentives. इसका जो अपोजिट है वो हमने डी मार्केटिंग देखा था. It includes marketing strategies to reduce demand temporarily or permanently. Aim is not to destroy demand, but only to reduce or shift it. This happens when there is overfull demand. अब ये बात कर रहे हैं कि जब आपके पास ओवर कैपेसिटी है, ठीक है, लाइक वीकेंड्स में अगर रेस्टोरेंट के पास बहुत ज़्यादा ओवर कैपेसिटी या फिर मूवी थिएटर में कैपेसिटी से ज़्यादा लोगों की डिमांड है, तो उस टाइम पे हम ट्राई करते हैं कि जो वो एक्स्ट्रा लोग आए जिनको हम सर्व नहीं कर पाए. फॉर एग्जाम्पल 100 कैपेसिटी का थिएटर है, 100 लोगों की, ठीक है, 110 लोग आ चुके हैं, ठीक है, यू कैन नॉट गिव टिकट्स टू द लास्ट 10 पीपल.
आप 100 लोगों को टिकट दे पाओगे, तो आप चाह रहे हो कि ये वाली जो डिमांड है ये 10 लोगों की शिफ्ट हो जाए, तो आप क्या करोगे, हम आपको कल की टिकट दे देते हैं 50% डिस्काउंट। तो आपने अपना कस्टमर जाने नहीं दिया। जो ओवर कैपेसिटी में जब कस्टमर आ रहे थे, जब आप उनको सर्व नहीं कर पा रहे हो, आप उनकी डिमांड को शिफ्ट करना चाहते हो, दैट इज डी मार्केटिंग। ओके, concentrated marketing, it's a market coverage strategy in which a firm goes after a large share of one or few sub markets. It also takes the form of niche marketing. Concentrated marketing तब होती है जब आप एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ टारगेट मार्केट को जो है ग्रुप ऑफ कस्टमर सेगमेंट को टारगेट करते हो। निश मार्केटिंग बोलते हैं बिकॉज एक छोटा कस्टमर ग्रुप होता है जिसको आप फुल्ली जो है केटर करना चाहते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम कंसंट्रेटेड मार्केटिंग यूज आ सकती है फोकस्ड डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी और फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी में, जब आपका टारगेट ऑडियंस बहुत छोटा है लेकिन उस पूरे ऑडियंस को आप कवर करना चाहते हो, देन यू यूज कंसंट्रेटेड मार्केटिंग। गॉट इट? दिस इज ऑल अबाउट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। नेक्स्ट इज चैनल। अलग अलग टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमने पढ़े थे। चैनल इज नथिंग बट अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिससे कंपनी अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाती है। ठीक है, 3 टाइप्स की चैनल हमने पढ़ी थी, सेल्स चैनल, प्रोडक्ट चैनल और सर्विस चैनल। सेल्स चैनल में क्या था, सेल्स चैनल बात कर रहे हैं वेरियस इंटरमीडिएट्स की थ्रू हुम आपका प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचता है। ठीक है, लाइक कोई फैशन डिजाइनर्स होते हैं, फैशन डिजाइनिंग कंपनी होती है, वो अपने प्रोडक्ट्स को थ्रू दीज डिजाइनर्स के जो बुटीक होते हैं उनके थ्रू अपने कस्टमर को सेल करता है। ठीक है, वन ऑफ द वे ऑफ सेलिंग। तो जिनके थ्रू आपका प्रोडक्ट जो है कस्टमर तक पहुंचता है उन इंटरमीडिएट्स को बोलते हैं सेल्स चैनल। ठीक है, सेल्स चैनल आपकी ऑनलाइन भी हो सकती है, आपकी ऑफलाइन भी हो सकती है। ठीक है, सेल्स चैनल वैसे भी हो सकती है कि होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड देन रिटेलर, जिसके पास आपका प्रोडक्ट जा रहा है अल्टीमेटली कस्टमर के पास जाने से पहले। ठीक है, these are the intermediaries involved in selling the product through each channel ultimately to the end user. The key question is who needs to sell to whom for your product to reach to your end user. ठीक है, आप किस किस तक आपका प्रोडक्ट पहुंचा रहे हो, आपके और कस्टमर के बीच में किस किस के पास प्रोडक्ट जा रहा है, सो दैट आपके कंज्यूमर तक प्रोडक्ट फाइनली पहुंचे। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोडक्ट चैनल। प्रोडक्ट चैनल क्या बोल रहा है कि जब आप ये डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो तो होलसेलर, रिटेलर के पास जा रहा है, उस पीरियड में आपका प्रोडक्ट फिजिकली हैंडल कौन कर रहा है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। क्या आपका प्रोडक्ट बाय वे ऑफ रोडवे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बाय वे ऑफ रेलवे हो रहा है, बाय एयर हो रहा है, बाय कोरियर हो रहा है। आपका जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है होलसेलर के से रिटेल के, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर के पास कैसे जा रहा है, होलसेलर से रिटेल के पास कैसे जा रहा है, द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहा है प्रोडक्ट चैनल। ठीक है, प्रोडक्ट चैनल फोकस ऑन द सीरीज ऑफ इंटरमीडिएट्स हु फिजिकली हैंडल द प्रोडक्ट। अब ये इंटरमीडिएट आपका जो है ट्रक कैरियर ट्रांसपोर्टर हो सकता है जो ट्रक से लेके जा रहा है, इंडियन रेलवे हो सकता है जो रेलवे से लेके जा रहा है। ठीक है, फिजिकली गुड्स को कौन हैंडल कर रहा है ऑन इट्स पाथ फ्रॉम प्रोड्यूसर टू एंड यूजर। सर्विस चैनल जो है ये बात करता है सर्विसेज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू सेल द प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये सर्विसेज ड्यूरिंग द सेल भी हो सकती है, आफ्टर सेल सर्विस भी हो सकती है। ठीक है, अब जैसे आपने कोई वॉशिंग मशीन वगैरह लिया, उसके इंस्टॉलेशन के लिए कंपनी का पर्सन आता है। ठीक है, आपने परचेस कर लिया, उसके बाद कोई पर्सन आता है उसको इंस्टॉल करता है, दैट इज आफ्टर सेल सर्विस, दिस इज कॉल्ड एज सर्विस चैनल। या कई बार प्रोडक्ट परचेस करने से पहले डेमो देने के लिए आते हैं वो लोग कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा ऐसे ये बेनिफिट होगा, कंपनी का पर्सन आता है पूरा की पूरा डेमो देके जाता है। या फिर आप स्टोर में जाओ तो कंपनी का पर्सन आपको पूरा की पूरा डेमो बताता है, वो होता है बिफोर सेल की सर्विस। तो ऑल द सर्विसेज जो प्रोडक्ट को सेल करने से पहले या सेल करने के बाद रिक्वायर्ड होती है, दैट इज कॉल्ड एज सर्विस चैनल। Channel refers to the entities that provide necessary services to support the product as it moves through the sales channel and after purchase by the end user. Got it? So these are the 3 channels. One is the sales channel, one is the product channel, one is the service channel. So this is all about the 4 strategic drivers.